अक्षय ने घमंड में कहा। तुम्हें भी पता ही क्या है। नव्या जाकर सोफे पर लेग क्रॉस करके बैठ गई, जैसे कि उसकी आदत थी। एक तकिया खींचकर अपनी गोद में रख लिया और अक्षय की तरफ देखते हुए बोली, अक्षय, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं समझती हूँ। नव्या अमेरिका में कुछ सालों से ही थी, पर इतने दिनों में ही अक्षय काफी बदल चुका था। बस एक बहुत बड़ा फ्लर्ट ही नहीं बल्कि बहुत कूल भी हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय के कई सारे सीक्रेट्स थे, जिसकी वजह से नव्या को थोड़ा अजीब लग रहा था। अचानक से अक्षय आगे की तरफ झुका। उसका चार्मिंग चेहरा नव्या से बस कुछ ही दूरी पर था। मुझे और करीब से जानना चाहती हो? अक्षय ने बहुत रोमांटिक तरीके में बोला। नव्या अक्षय की काली काली आंखों में देखने लगी। उसकी आंखें इतनी गहरी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या को उसमें खींच रहा है। मैं अब नव्या हिल नहीं पा रही थी। उसने शर्माते हुए कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता करना। नहीं पता? नहीं पता करना? क्यों नहीं पता करना? अक्षय ने नव्या से सवाल किया। नव्या के जवाब से अक्षय नाराज हो गया। मेरा मतलब था कि मुझे बस नहीं पता। नव्या अक्षय की तरफ देखने लगी, पर अंदर ही अंदर नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो वो अक्षय को अच्छे से जानना चाहती थी, और शायद नहीं भी। वो खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या चाहती है। नव्या अक्षय को और करीब से जानना चाहती थी, पर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अगर वो उसे और अच्छे से जानती तो क्या उसका और अक्षय का रिश्ता बदल जाता? नव्या नहीं चाहती थी कि कुछ भी बदले हम दोनों के बीच में। अक्षय के साथ नव्या को अच्छा लगता है, बिल्कुल रिलैक्स और कंफर्टेबल। तुम सच में? अक्षय नाराज था थोड़ा नव्या से। उसने नव्या के माथे पर मारना चाहा, पर उसे नव्या के सिर पर लगी चोट का ध्यान आया और उसने बस नव्या के गाल खींचे। नव्या ने पलकें झपकाई, पर अक्षय को गाल खींचने से मना नहीं किया। पर मौके का फायदा उठाते हुए उसने पूछा, अक्षय, तुम अब तो गुस्सा नहीं होना मुझसे? मैंने ऐसा कब कहा? अक्षय ने कहा। अब नव्या दुखी हो गई और उसने कहा कि तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारा गुस्सा कम करने के लिए मुझे क्या करना होगा? अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और अपने हाथ फोल्ड करके बड़े आराम से कहा, क्या तुम मुझे सफाई नहीं देने वाली हो? तुम्हारी सफाई सुनने के बाद मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें माफ करना है या फिर नहीं। सफाई? नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। कुछ देर सोचने के बाद नव्या ने कहा कि मैंने जानबूझकर तुमसे झूठ नहीं कहा, पर अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता कि मैं अर्जुन से मिलने जा रही हूँ तो तुम क्या गुस्सा नहीं होते? नव्या की बातें सुनकर अक्षय ने बेरुखी से नव्या से पूछा, अगर तुम जानती थी कि तुम्हारा अर्जुन से मिलना मुझे पसंद नहीं है और मुझे गुस्सा आएगा तो तुम उससे मिलने क्यों गई? तुम कितने सेल्फिश हो? नव्या ने गुस्से में अक्षय की तरफ देखते हुए कहा। इसका मतलब तुम गुस्सा हो जाओगे, इसलिए मैं अपने दोस्तों से मिल भी नहीं सकती? ऐसा क्यों? हाँ, ये सारे हक तुम्हारे हैं। अक्षय ने तुरंत कहा, तुम्हारा हस्बैंड होने की वजह से ये मेरा हक है। अक्षय की बातें सुनकर नव्या को लगा कि वो गुस्से से पागल हो जाएगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, अक्षय, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुमने कितनी सारी लड़कियों को डेट किया, पर मैंने कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहा, कभी इंटरफेयर नहीं किया। तो फिर तुम मुझे फ्रेंड्स बनाने से क्यों रोक रहे हो? तुम ये कितना गलत कर रहे हो। वैसे भी दोनों की सगाई उनकी मर्जी से नहीं हुई थी और अक्षय तो शुरुआत से इसके खिलाफ था। फ्रेंड्स? एक लड़का और लड़की सब दोस्त कैसे हो सकते हैं? तुम उसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो या खुद से? अक्षय ने नव्या की बात को गलत साबित करने की कोशिश की और हाँ, अब मैं सिंगल हूँ। नव्या ने चिढ़ते हुए कहा कि ये तो बस कुछ दिनों की बात है, इसका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है आगे तुम सिंगल ना रहो। अक्षय एक बहुत बड़ा फ्लर्ट था और उसकी गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट बहुत लंबी थी, तो नव्या अक्षय की बात पर कैसे भरोसा कर लेती? अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें अपना फ्रेंड बनाने के लिए बस अर्जुन ही मिला था? क्या तुम सच में उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती? हालांकि संजना ने अक्षय को पहले ही बता दिया था कि नव्या अर्जुन को बस एक अच्छा दोस्त मानती है, फिर भी उसने जानबूझकर फिर से नव्या से पूछा, क्योंकि वो नव्या के मुंह से सुनना चाहता था कि वो अर्जुन को पसंद करती भी है या नहीं। पर नव्या का जवाब सुनकर वो हैरान हो गया। आई लाइक हिम। अक्षय शॉक हो गया और उससे सुनने के बाद गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि क्या कहा तुमने? नव्या ने अक्षय को अपनी बात समझाते हुए कहा कि जैसे किसी अच्छे इंसान और अच्छे दोस्त के लिए फीलिंग्स होती है, अर्जुन के लिए भी मेरे पास वही फीलिंग है। मैं उसे एडमायर करती हूँ और उसकी दोस्त बनना चाहती हूँ, बस इतनी सी बात है। तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं हर लड़के के पीछे पागल हूँ। ज्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं, हर कोई अच्छे इंसान को जानना और अपना दोस्त बनाना चाहता है, पर अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हर लड़का लड़की बस गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स ही होते हैं, कोई दोस्त नहीं होता?